हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर के। तो आज के इस वीडियो में भी हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टेन एक्स। अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टेन एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करके बनाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास है इसको हम आई के इक्वल कर लेते हैं। तो आई इक्वल अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो कॉट एक्स है इसको मैं अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ टेन एक्स ले सकता हूँ। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंडर रूट ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बात। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों में से मैं अंडर रूट ऑफ टेन एक्स को कॉमन लूंगा। क्या करूंगा, दोनों में से, इसमें से और इसमें से भाई कॉमन लेंगे तो कोई दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से हमने जब अंडर रूट टेन एक्स को, किसको, अंडर रूट ऑफ टेन एक्स को कॉमन लिया, तो देखिएगा हमारे पास में क्या आता है। अंडर रूट ऑफ टेन एक्स को जब मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो देखिएगा हमें क्या आता है, इस बात को समझिएगा। इंटीग्रेशन है। अब हम इन दोनों में से जब अंडर रूट ऑफ टेन एक्स को कॉमन करते हैं, अंडर रूट ऑफ टेन एक्स को कॉमन करते हैं, तो बताइए क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 प्लस, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई टेन एक्स। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। देखो, जब इन दोनों में से मैं अंडर रूट ऑफ टेन एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ से हमारा अंडर रूट ऑफ टेन एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे चलो पहले लिख लो, इसको 1 लिख लिया, प्लस यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ टेन एक्स। यहाँ से जब हम अंडर रूट ऑफ टेन एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा अंडर रूट ऑफ टेन एक्स कॉमन आया, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आएगा, टेन एक्स ही तो आएगा, टेन एक्स ही आएगा ना। अब इसको एक बार फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार फिर से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अंडर रूट ऑफ टेन एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ टेन एक्स। इसका जब अंडर रूट ऑफ टेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स। एक अंडर रूट है यहाँ पे, टेन एक्स को हम अंडर रूट ऑफ टेन एक्स इंटू टेन एक्स, अंडर रूट ऑफ टेन एक्स लिख सकते हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में वही आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां से जब इन दोनों में से मैं अंडर रूट ऑफ टेन एक्स कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई टेन एक्स बचेगा। ये सिंपल सा है, कॉमन लेना बस है, ठीक है। दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, उसके बाद अंडर रूट ऑफ टेन एक्स, ये हमारे पास है 1 प्लस, ये 1 डिवाइड बाई टेन एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कॉट एक्स लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या कॉट एक्स लिख सकता हूँ। हाँ, हमने इसको कॉट एक्स लिख दिया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने वाले। किसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने वाले। देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमारा टर्निंग पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये जो हमारा टेन एक्स था, अंडर रूट नहीं, केवल टेन एक्स को हमने क्या कर लिया, इस पूरे टेन एक्स को हमने, अंडर रूट है तो इस अंडर रूट को हटाना है, तो हमने टेन एक्स को टी स्क्वायर पुट किया। क्या पुट किया, टी स्क्वायर। क्या पुट किया हमने, टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टेन एक्स की जगह टी स्क्वायर पुट करूंगा तो ये टी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा टी, बचेगा हमारा टी। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर टेन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर पुट किया। क्या पुट किया हमने, टेन एक्स की जगह टी स्क्वायर पुट किया। उसके तुरंत बाद हमें क्या करना रहता है, उसका डिफ्रेंशिएशन। चलिए कर लेते हैं। तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2t, और फिर टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बन जाएगा। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। हमने क्या कर दिया, टेन एक्स को टी स्क्वायर पुट किया, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन किया, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हुआ, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स हुआ। ऐसे ही हम टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t हो जाएगा और ये dt बन जाएगा। बताइए समझ में आया क्या इतना। तो जब आपको इतना चीज समझ में आ गई, अब देखिए यहाँ पर तो कहीं सेक स्क्वायर एक्स दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें,
जहां पर हमें तो कहीं सेक स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। हम क्या करते थे, जब भी हमारे पास इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर, कहीं अगर tan x ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर x होता था, तो हमने सेक स्क्वायर x इंटू डी को dt के इक्वल कर देते थे, हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो लग जाता था। लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो हम इसको देखो अरेंज करेंगे, उसको देखो अरेंज करेंगे, देखिएगा समझिएगा। dx, इस सेक स्क्वायर x को मैं नीचे ले जाता हूँ, कहाँ पर नीचे, यहाँ पर नीचे, बताइए समझ में आया। सेक स्क्वायर एक्स को हमने सेक स्क्वायर एक्स को नीचे ले गए, ले गए नीचे ले गए। अब देखिए यहाँ पे dx ना, dx ये हो गया 2t dt डिवाइड बाई, बताओ सेक स्क्वायर एक्स को क्या मैं tan के फॉर्म में लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स को क्या मैं tan स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से मैं क्या मैं लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बन गया तो ये हमारे पास 2t dt है, 1 प्लस, बताइए tan x। अब इस tan x को हमने क्या लिया, इस tan x को तो हमने t स्क्वायर लिया, tan x को हमने क्या लिया, t स्क्वायर। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x है, तो ये क्या बन जाएगा, t पावर 4 बन जाएगा कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। इस dx की जगह अब हम क्या लिखेंगे, इस पूरा 2t डिवाइड बाई dt डिवाइड बाई 1 प्लस t पावर 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 प्लस 4, ठीक है, समझ में आया। और क्या, इस tan x की जगह हम t स्क्वायर पुट करेंगे और cot x की जगह 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि cot x क्या है, 1 डिवाइड बाई tan x है, तो tan x की जगह हम t स्क्वायर पुट करेंगे, cot x की जगह हम लोग 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर पुट करेंगे, और dx की जगह क्या पुट करेंगे, 2t डिवाइड बाई dt होल पावर डिवाइड बाई 1 प्लस t पावर 4। बताइए, तो पूरा अरेंजमेंट हमारा t के फॉर्म में आ गया, हमें वही करना है, क्या इंटीग्रेशन। अब बताइए क्या क्या था हमारे पास, एक बार देख लेते हैं भाई, आ जाओ। हाँ, अंडर रूट ऑफ tan x है, 1 प्लस कॉट एक्स है और dx है। तो हमने क्या कर लिया था, हमने अंडर रूट ऑफ tan x है ना, तो अंडर रूट ऑफ tan x को ये हो गया हमारा अंडर रूट, और tan x को हमने t स्क्वायर पुट किया था, तो ये हमारा हो गया t स्क्वायर। बताइए, अंडर रूट ऑफ tan x था, tan x को हमने t स्क्वायर पुट किया था, ब्रैकेट में था 1 प्लस कॉट एक्स और 1 प्लस कॉट एक्स। अब कॉट एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई tan x, और tan x क्या था हमारे पास, t स्क्वायर था, तो हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे आएगा dx, वहाँ पे क्या है, dx है, और dx की जगह हमें क्या पुट करना है, इतनी चीजें लिखनी है, तो ये हो जाएगा 2t dt डिवाइड बाई 1 प्लस tan पावर 4। बताइए, देख लिए सारी चीजें हमारे टी में है, हमें टी की रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन करना है, dt की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा बन गया t, ये हमारा क्या बन गया, टी स्क्वायर है, अंडर रूट में है तो t बन जाएगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा हमारा टी स्क्वायर प्लस 1, क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड में क्या आएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा। और ये हमारे पास है 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी पावर 4, और लास्ट में है dt, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। ये देखिए, ये t और ये t, ये क्या हो जा रहा है, टी स्क्वायर बन रहा है, और ये हमारा टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा 2 हम बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी पावर 4 इंटू dt। बताइए, आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया। और ये किसके इक्वल चल रहा है, आई के इक्वल। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन भी आसान नहीं है, इसका भी इंटीग्रेशन है क्या, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या इसका, नहीं है, इसको भी हमें अब अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में से टी स्क्वायर कॉमन करेंगे और डिनोमिनेटर में भी टी स्क्वायर कॉमन करेंगे। क्या करेंगे हम, न्यूमिनेटर में टी स्क्वायर कॉमन किए, तो यहाँ से जब हम टी स्क्वायर कॉमन किए तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, इस 1 की जगह क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर से अगर मैं टी स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर बनेगा, प्लस टी स्क्वायर तो हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 1 बन गया, डिवाइड बाई, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जब मैं टी स्क्वायर को कॉमन करूंगा तो बताइए क्या आएगा, टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई, देखिएगा 1 डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पर, टी स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर तो हमारा टी स्क्वायर बचेगा कि नहीं, ये टी पावर 4 है, इसमें से टी स्क्वायर हमने कॉमन किया तो टी स्क्वायर तो बचेगा है ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और ये dt, ये हमारा टी स्क्वायर, ये हमारा टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है एकदम, मजा आ जाएगा। 2 इंटीग्रेशन, अब ये क्या बन गया,
1 प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा टी स्क्वायर डिवाइड प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। इतना बन गया कि नहीं बन गया, इतना बन गया, और ये हमारा dt हो गया। अब देखिएगा उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा i के इक्वल चल रहा है, ये 2 हो गया, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो एक बार प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे, और इंटू डी एक्स हो जाएगा। बताइए हमने क्या कर दिया, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर था, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 में 1 बाई टी स्क्वायर में हमने एक बार प्लस को 2 किया और एक बार माइनस 2 कर दिया, एक बार प्लस 2 किया और एक बार माइनस 2 कर दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं आई इक्वल में 2 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है, ये तो हमारा t माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है कि नहीं है, t माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ पे माइनस करें कि प्लस करें, चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये हमारा जो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 के लेके चलते हैं, एक बार थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 लेके चलते हैं, तो क्या बनेगा, t माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, t माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। तो t माइनस 1 बाई टी इसका होल स्क्वायर बन रहा है क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2 बन रहा है कि नहीं। इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और माइनस 2 आएगा। तो इस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 माइनस 2 की जगह हमने इतना लिख दिया और ये प्लस 2 कर दिया। बताइए समझ में आया, इतना समझ में आया क्या, और ये हमारा dt हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या, बताइए समझ में आया क्या, ठीक। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब देखिएगा एक बार फिर से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसीलिए वजह से अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इस 1 माइनस 1 बाई टी को, इस 1 माइनस 1 बाई टी को हम y ले लेते हैं। पहले क्या लिए थे हम लोग, t लिए थे, अब y ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और पुट करेंगे t माइनस 1 बाई टी इसकी जगह y के, किसकी जगह, y के इक्वल कर देंगे। t माइनस 1 बाई टी को हम y के इक्वल करेंगे। तो जैसे ही हम y के इक्वल करेंगे इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब यहाँ पर जो भी टर्म था वो किस में था, t में था। अब जब हमने y में कर दिया तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा अब y के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, dy चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बताइए t का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, माइनस में माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन नॉट अ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 बाई लॉग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, t पावर माइनस 1 होगा। अब इस t पावर माइनस 1 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, t पावर माइनस 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी, डिफरेंशिएशन सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन आया हमारे पास में कितना आया, माइनस में 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर आया, और फिर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt के इक्वल, और ये हमारा y है और y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, dy, ठीक है। माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt इक्वल्स टू किसके हो गया, dy के इक्वल हो गया। भाई ये dt जो है वो इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा, इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि देखिए यहाँ पे t का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, फिर t का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, फिर t का करेंगे तो dt आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 बाई टी का करेंगे तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, फिर t का करेंगे तो dt आएगा। तो ये dt सब दोनों के लिए ना, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डी वाई के इक्वल है, किसके इक्वल है, डी वाई के इक्वल। यहाँ पे देखिए t माइनस 1 बाई टी, इसको हमने क्या ले लिया है, y ले लिया है, तो ये क्या बना, y स्क्वायर प्लस 2 बन गया, क्या बन गया, y स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो i था, ये i था, हमने 2 बाहर कर लिया था, इंटीग्रेशन था, और इंटीग्रेशन में
1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसकी वैल्यू क्या है, डी वाई है। तो यहाँ पर हमने डी वाई लिख दिया, डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए टी माइनस वन बाई टी, अब इस टी माइनस वन बाई टी को हमने वाई ले लिया था, तो ये बन गया वाई स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा +2। बताइए समझ में आया? इतना इतना समझ में आया? अब लेवल हमारा हाई हो रहा है ना, तो अब छोटे छोटे वैसे वैसे एकदम लल्लू पंजू वाले क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, एक से कई बार हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए ये हो गया 2, अब ये क्या बन जा रहा है हमारा इंटीग्रेशन, अब ये क्या हमारा इंटीग्रेशन बन जा रहा है, बताइए हमारा इंटीग्रेशन बन जा रहा है क्या, अगर मैं इसको डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस √2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख दूं, तो क्या हम बोल सकते हैं √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए यह क्या कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बन रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 डिवाइड बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बताइए होता है कि नहीं? तो ये अरेंजमेंट यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं? अरे भाई वाई के रिस्पेक्ट में हमें करना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वाई में वेरिएबल तो है ना हमारे पास, तो वाई स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2, अब 1 डिवाइड बाई ए, अब यहाँ पे ए क्या है √2 है, tan इनवर्स एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है y डिवाइड बाई ए प्लस सी, क्या प्लस सी। अब ये आंसर आ गया क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए था, हमें तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, तो हमें आंसर भी x में लाना है। तो पहले हम y को t में चेंज करेंगे, फिर t को y में चेंज करेंगे, सॉरी पहले हम y को t में चेंज करेंगे, फिर उस t को हम x में चेंज करेंगे, है ना। हमने क्या लिया था बताइए, अब y को हमने क्या लिया था, ये हो गया हमारा 2, यहाँ से कैंसिल आउट करना है, चलो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये √2 बन जाएगा, बन जाएगा √2 tan इनवर्स। y हमने क्या लिया था, y हमने क्या लिया था, y हमने जो है ये लिया था t माइनस वन बाई टी, तो y की जगह हम t माइनस वन बाई टी पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा t माइनस वन बाई टी डिवाइड बाई √t प्लस c। अब इस t को हमने क्या लिया था, इस t को हमने क्या लिया था tan x लिया था, तो हम t की जगह tan x पुट कर देंगे, तो फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा tan इनवर्स, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे tan x लिख देंगे, माइनस में ये क्या बन जाएगा, ये भी हमारा tan x हो जाएगा डिवाइड बाई √2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है √2 प्लस c हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब ये 1 डिवाइड बाई tan x है, इसको हम cot x लिख सकते हैं, ये हमारा लास्ट में एक और चीज लिख सकते हैं, क्या I इक्वल्स टू √2 tan इनवर्स, ये क्या बन जाएगा हमारे पास tan x माइनस में cot x डिवाइड बाई √2 प्लस c, ठीक है, और यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा एक लेवल अप करते हुए जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो चीजें आपको बड़ी ही अच्छी और समझ में आएंगी और मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर इनटू dx। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या था, गिवन है इसको हम i के इक्वल कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ log x, ठीक है, log x के log के अंदर में क्या है log x है ना एंगल में, प्लस 1 डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर, और ये हमारा एक पूरा ब्रैकेट है, और ये हमारा dx है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट i इक्वल, हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी लगाते हुए इंटीग्रेशन को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, log x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो केवल अगर हमें यहाँ पे log x दिखे, केवल हमें इंटीग्रेशन करना रहे log x का, केवल हमें क्या करना रहे इंटीग्रेशन करना रहे log x का,
हम तो ये जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है, लेकिन अगर log x का हमें इंटीग्रेशन करना रहे तो किस तरीके करेंगे, किस तरह से हम करेंगे, ये चीज समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हमारा i हो गया इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा समझिएगा बात को। log x ना, log के अंदर में एंगल में log x है, इसको हम इंटू 1 के कर देंगे। बताइए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो है, कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो log x इंटू 1 कर दिए और ये हमारा dx हो गया, प्लस इसको हम वैसे का वैसा ही लिखते हैं log ऑफ x होल स्क्वायर इंटू dx। बताइए हमने क्या कर दिया, बस सिंपल सा, यहाँ पे 1 था, 1 तो छिपा रहता है हर जगह, ठीक है, तो इंटू 1 कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने वाले। कहाँ पर, इस पूरे में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई करने वाले। देखिएगा कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अब जब हम कभी भी क्या करेंगे, मान लेते हैं ऐसी सिचुएशन आ जाए, कब आएगी, जब tan इनवर्स x दिया हो, जब log x दिया हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है क्या, है क्या, cos इनवर्स का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है क्या, नहीं है। tan इनवर्स का है क्या, नहीं है। वो तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan स्क्वायर, tan इनवर्स एस होता है। ठीक है, इस tan इनवर्स अगर हमें लिखा है तो उसका तो इंटीग्रेशन है नहीं हमारे पास। तो उस तरह के क्वेश्चन जब हमें क्या मिलेगा, जैसे log मिलेगा, केवल log का इंटीग्रेशन बताओ, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताओ, sec इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताओ, cosec इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताओ, तो उस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करेंगे, इंटू 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटू 1। तो जब इंटू 1 कर देंगे और हर एक कंडीशन के लिए हम वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब हम लगाएंगे तो हमेशा हमेशा क्या करेंगे, जो ये हमारा 1 है ना, इसको हमेशा मैं सेकेंड फंक्शन लूंगा। क्या लूंगा मैं, सेकेंड फंक्शन। 1 को हमेशा क्या लेंगे हम, सेकेंड फंक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या बनता है, x बनता है। जिसके रिस्पेक्ट में, अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y। ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 1 लेंगे तो इस 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन लेंगे। तो जब ये सेकंड फंक्शन हो गया तो log को हमें क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आया। ये कंडीशन कब करेंगे, जब हमारे पास log x होगा, केवल log x का इंटीग्रेशन करना होगा, या फिर साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स, इन सब का इंटीग्रेशन करना होगा, केवल लिखा होगा। तो हम इंटू 1 करके इसको सॉल्व करेंगे, बाई पार्ट लगाएंगे। बाई पार्ट में हम 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे और सामने वाला जो बाजू वाला रहेगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। बताइए समझ में आया। तो जब यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई, उसके बाद हम यहाँ पे बाई पार्ट अब लगाने वाले हैं। बताइए कैसे लगाएंगे बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है log ऑफ x। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। इंटीग्रेशन करना है हमें सेकंड फंक्शन का, यहाँ से हमें जो भी वैल्यू देखने को मिलेगी उसका हमें एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमारे प्लस इंटीग्रेशन। इसमें हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, हम इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इक्वल में log x। बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन तो हमारा x बन जाएगा। तो यहाँ पे x लिखने के, यहाँ पे लिख दो x, लिख दूंगा भाई, दोनों मल्टीप्लाई कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, माइनस। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बताइए log x है, इसका सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, log का। तो log का log जो ये देखिए log, ये पूरे को x मान लेते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइड बाई x होगा, और x हमारा क्या है, log x है, तो 1 डिवाइड बाई log x हो गया। बताइए समझ में आया, बात समझ में आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, log x का, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। log x था तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का पहले हम log करेंगे, log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 डिवाइड बाई log x होगा, इनटू फिर ये वाले log x का करेंगे तो 1 डिवाइड बाई x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया। इनटू अब देखिए 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। बताइए ये चीज समझ में आई क्या,
ये चीज़ समझ में आई। सबसे पहले हम इस लॉग का डिफ्रेंशिएशन किए तो 1/log x आया, फिर इस log x का डिफ्रेंशिएशन किए 1/x आया, फिर इस 1 का इंटीग्रेशन किए तो हमारा 1 आ गया। बताइए समझ में आ गया। और ये हो गया हमारा dx, क्योंकि एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है क्या, समझ में आ रही है बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बनाना ही पड़ेगा अगर आपको इंटीग्रेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्लस से ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस में 1 डिवाइड बाई ये क्या बना, log x बना, और ये dx बना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई log x का होल स्क्वायर इंटू dx बन गया। बताइए ठीक है क्या, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? अगर ये चीज़ अगर समझ में आई, उसके बाद देखिए अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो तो स्टार्ट हुआ है सॉल्व होना। ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई log x लिखा हुआ है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका भी हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है। यहाँ अगर 1 डिवाइड बाई x होता तो हम डायरेक्ट बता देते कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, लेकिन 1 डिवाइड बाई log x लिखा हुआ है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम log x को ऊपर ले जाते हैं, log x को ऊपर ले गए, ये -1 आ गया -1, और यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 तो रहता ही है, कुछ नहीं रहता है तो 1 तो रहता ही है, तो 1 हमने यहाँ पे कर दिया, और ये हमारा dx हो गया, प्लस इसको तो हम कुछ करना ही नहीं है, log x होल स्क्वायर इंटू dx। बताइए ठीक है, समझ में आया? हमने क्या किया, इस log x को ऊपर ले गए तो log x पावर -1 आ गई, इंटू 1 तो है ही हमारे पास, इंटू dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारा x log x। ठीक है, बताइए पार्ट लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इसको फर्स्ट फंक्शन किसी सेकंड फंक्शन लेंगे तो हमेशा 1 को क्या लेते हैं, सेकंड फंक्शन लेते हैं, और बाजू वाले को क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। बताइए यही चीज़ थी क्या? चलिए लेके सॉल्व करते हैं, माइनस, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, माइनस लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log ऑफ x -1 इसका डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ से हमें जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या करना है, एक बार और इंटीग्रेशन करना है, और ये प्लस हमारा क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन में log ऑफ x होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, समझ में आया इतना, इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, तो x log x माइनस, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन तो x बन जाएगा, और इस यहाँ तो इसका इंटीग्रेशन हो गया है तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन x बन जाएगा, तो ये हमारा x हो गया, माइनस, यहाँ पे देखिए अब हमें log x पावर -1 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखिएगा कैसे डिफरेंशिएशन होगा, ये हमारा होल इंटीग्रेशन है, इसका डिफरेंशिएशन के पहले log x पावर -1, तो पहले -1 का डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, तो -1 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, -1 यहाँ आएगा, यहाँ पे पावर एक और माइनस हो जाएगी, तो -1 कितना हो जाएगा, -2, तो ये हो गया -1 log ऑफ x -2। बताइए समझ में आया क्या ये? log ऑफ x पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 यहाँ आएगा, log ऑफ x -1 हो जाएगा तो -2 बन जाएगा, फिर क्या करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आया? उसके बाद क्या करना है, 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x बन जाएगा। समझ में आया क्या? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसका हमें फिर से एक बार और इंटीग्रेशन करना है, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, इतना आया, हमने 1 का इंटीग्रेशन किया, x आया, फिर इस पूरे का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है, और प्लस इसको तो हमें वैसे का वैसा लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही होगी। x
log x माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, बड़ा सा ब्रैकेट है, इन सब में मल्टीप्लाई होगा, है ना, किसमें, यहाँ तक है ना, यहाँ तक ब्रैकेट है हमारा, ठीक है। देखिए तो ये बन जाएगा x log x, ये माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ से ये हमारा x कैंसिल हो जाएगा, इस log को मैंने नीचे ले आया तो 1 डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर बन गया, इंटू डी एक्स बन गया, ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बन गया, ठीक है। समझ में आया इतना? इतना समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई अब हमारा खत्म, यहीं से खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं है अब तो, बस भाई मजा आ गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये माइनस में, माइनस का हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ये हो जाएगा x डिवाइड बाई log x हो गया, अब माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बन जाएगा, और लास्ट में ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर टू डी एक्स। अब आपको अपनी कोमल कोमल आंखों से दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या है, कहाँ गया भाई, ये हमारा माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारे कैंसिल हो गए। जैसे ही ये हमारे कैंसिल हो गए तो इसका तो हमारा इंटीग्रेशन हो ही गया, इसका भी इंटीग्रेशन हो ही गया, तो ये हमारा आंसर खत्म, आंसर भैया खत्म। x log x माइनस में x डिवाइड बाई log x और प्लस c, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर, खत्म कहानी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से क्वेश्चन हमें बनाने हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, आधे आधे घंटे के वीडियो लाते हैं जिसमें से जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो दो दो क्वेश्चन हो पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे आने वाली वीडियो में भी और ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। दो ही लेके आएंगे लेकिन परफेक्ट लेके आएंगे, जिससे आपका पूरा जो दिमाग है वो खुल जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।